तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने एमएलए कोटा के तहत मुंतखब किए गए अराकीन कानून साज कौंसिल को हलफ दिलाया। नौ मुंतखब बीआरएस एमएलसी से दिशापति श्रीनिवास, चल्ला वेंकट रामी रेड्डी और के नवीन कुमार ने चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी के चेंबर में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ लिया। कौंसिल चेयरमैन ने एमएलसी को हलफ दिलाने के बाद उन्हें खुशामदीद कहा। इस हलफ बर्दारी तकरीब में कौंसिल के नायब सदर नशीन बंडा प्रकाश, वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, वी प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, एस निरंजन रेड्डी, मल्ला रेड्डी के अलावा एमएलसी कविता व दीगर भी मौजूद थे। सभी ने हलफ लेने वाले अराकीन कौंसिल को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें कौंसिल में खुशामदीद कहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने गाजी मिल्लत कॉलोनी में मुनक्किद की गई दावत इफ्तार में शिरकत की। फ्लोर लीडर AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के चंद्रान गुट्टा के जंगामेट डिवीजन गाजी मिल्लत कॉलोनी में दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए मजलिसी कायदीन और मुकामी अफराद के हमरा इफ्तार किया। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स, मजलिसी कारकुनान और मुहिबान मजलिस भी कसीर तादाद में मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी ने पेपर लीक मामले की जामे तहकीकात करवाने और IT वजीर KTR, वजीर आला KCR से बेरोजगारों से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। TPCC कायदीन ने ED के ओहदेदारों से पेपर लीक मामले की शिकायत की कि इस वाक़े की ED से जांच होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया है कि क्या KTR का पेपर लीक मुल्जिमान से कोई ताल्लुक है। पेपर लीक मामले में मतलूब अफराद की हिफाजत के लिए SIT तश्कील देने का इल्जाम लगाते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि माजी में भी SIT कायम की गई थी। हुकूमत जब भी मुश्किल में घिर जाती है तो SIT कायम की जाती है। कांग्रेस रहनुमा ने लाखों बेरोजगार लोगों के साथ खिलवाड़ न करने और बेरोजगारों से मुआफी मांगने का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने अपोजिशन कायदीन को SIT की जानिब से नोटिस जारी करने के इक़दाम पर भी शदीद नुक्ताचीनी की है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के रिटायर्ड मुलाजिमीन ने इंज़माम के दौरान मुलाजिमीन से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़म किया गया। इस दौरान मुलाजिमीन को उन्हें दस्तयाब फ़वाइद, हुकूक और मरात उसी तरह जारी रहने का ऐलान भी किया गया था। इंज़माम के तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद भी मुलाजिमीन मरात और हुकूक से महरूम हैं। रिटायर्ड मुलाजिमीन की तंजीम ने SBI के दफ्तर पहुंचकर मैनेजर को एक याददाश्त पेश की है और उन्हें उनके हुकूक देने, उम्र रसीदा पेंशनर्स के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। I was there here on this bank's board for 2 terms, and I am now the president of State Bank Retirees Association, an organization with full of retirees working in 7 princely state banks. They are called erstwhile state banks. They are south. There are 3 banks: State Bank of Travancore, State Bank of Mysore, State Bank of Hyderabad. वो नॉर्थ साइड जो है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला। 7 ऑफिसेस के लिए इधर ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। आई एम द प्रेसिडेंट, माई ऑफिस इज हियर एंड माई सेक्रेटेरिएट इज स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एसोसिएशन। Problem is not the demands discussion now. Now the method. They are not creating a platform to discuss the demands. And the government has given a gazette to merge all these associate banks, 7 associate banks, into State Bank of India. Government have given a gazette for that. All these banks were merged in State Bank of India on 1st April 2017. Thereafter, it is now 6 years. They are not calling us for discussion. They are not replying for representations. Then we have been asking that central government has given a direction to create a grievance platform. They are not accepting it. They are not creating it. Now it has become a problem. Our issues are not solved. Here we have not come to discuss the issues. Point is, they are not recognizing the representative character of our association, central organization and also local unit organization. This is called SBH, Retired Employees Association, where workmen also there, officers are also there. So everywhere it is like this. They are not calling, they are not creating a platform. When platform is not there, individual only we have to give the representation. So we have come to give the independently, every individual brought representation with acknowledgement due. We are asking them to organize. You put an officer, put a table there, we stand in queue and we will give this.
रिप्रेजेंटेशन, उसको जो है एक एक्नॉलेजमेंट आल्सो टैग किया हूँ, सो उसमें वो साइन करके दिए तो ज़्यादा इट विल ऑल कंप्लीट विद इन हाफ एन आवर। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहासरा करने की कॉल दी थी। दफ्तर से आधा किलोमीटर दूर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उनके दफ्तर के मुहासरे की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिस पर वाईएस शर्मिला ने सड़क पर ही एहतजाज किया। वाईएसआरटीपी कारकुनान ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुश्तइल हो गए, जिससे वहां की सूरत हाल कशीदा देखी गई। बादशाह पुलिस ने वाईएस शर्मिला समेत दीगर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से लुक आउट नोटिस जारी करने और एहतजाज करने से रोकने पर वाईएसआरटीपी रहनुमा ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जमहूरी मुल्क में एहतजाज करने की भी आज़ादी हासिल नहीं है। కేసీఆర్ గారు టీఎస్పీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిన విషయంలో ఒక సిట్ను వేశారు. ఆ సిట్ ద్వారా ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ ప్రమేయం ఏమీ లేదు, ఇక్కడ ఉన్నదంతా ఇన్వాల్వ్ అయిందంతా చిన్న చిన్న వాళ్ళు మాత్రమే అని చెప్పించే ప్రయత్నం చేసి ఈ సిట్ ద్వారా ఈ టీఎస్పీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిన విషయాన్ని సునాయాసంగా క్లోజ్ చేయాలన్న విషయం మాకు తెలిసింది. కాబట్టి ఈరోజు మేము టీఎస్పీఎస్సీని ముట్టడి చేయాలని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ తరఫున నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇది మేమింతకు ముందు కూడా టీఎస్పీఎస్సీని ముట్టడించాలని ప్రయత్నించినప్పుడు 10 రోజుల కింద కూడా మమ్మల్ని హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతర కారణాలకు కూడా మమ్మల్ని బయటికి అడుగు పెట్టనివ్వకుండా నన్ను మొత్తానికే హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎలాగో అలాగా నేను నిన్న రాత్రి బయటపడి ఒక హోటల్ రూమ్లో రాత్రంతా గడిపి ఈరోజు టీఎస్పీఎస్సీని ముట్టడించాలి అని మేము నిర్ణయించుకున్నాక కేసీఆర్ గారు ఇక పోలీసులకు ఏమీ పని లేదు అన్నట్టు ఇన్ని రోజులు వందల మంది పోలీసుల చేత నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా వందల మంది పోలీసులు మా చుట్టూతా, నా ఇంటి చుట్టూతా, నా ఆఫీస్ చుట్టూతా డిప్లాయ్ అవ్వడమే కాకుండా ఈ రోజు నా కోసం ఒక లుక్అవుట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు అని కూడా వినిపిస్తుంది. నా కోసం ఒక లుక్అవుట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి నేనేమన్నా క్రిమినల్నా? నేనేమైనా తప్పు చేశానా? టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీక్ అయ్యింది అంటే దాంట్లో ఎవరి తప్పు ఉంది? మీ ఫోర్స్ అంతా ఎక్కడుండాలి? మీ ప్రయారిటీస్ ఏమై ఉండాలి? నా కోసం లుక్అవుట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు అంటే ఇంక ఇంతకంటే నియంత ముఖ్యమంత్రి, ఇంతకంటే చేతగాని ముఖ్యమంత్రి ఇంక ప్రపంచంలో ఇంకెవడైనా ఉంటాడా? మీరేమో ఎంతైనా కరప్షన్ చేసుకోవచ్చు, మీ బిడ్డ లిక్కర్ స్కామ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు కాళేశ్వరంలో కరప్షన్ తినొచ్చు, మీ కొడుకు రియల్ ఎస్టేట్ స్కామ్ చేసుకోవచ్చు, మీ వాళ్ళందరూ కలిసి క్వశ్చన్ పేపర్లు లీక్ చేసుకోవచ్చు, దళిత బంధు మీ అనుచరులకే ఇవ్వచ్చు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకే ఇచ్చుకోవచ్చు. మీరు ఎన్ని అక్రమాలు చేసినా కూడా మీకు అధికారం ఉంది కాబట్టి పోలీసులను అడ్డు పెట్టుకొని మీకు ఏ హాని కలగకుండా మీరు ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడుకుంటూ ఈరోజు పోలీసుల చేత నా కోసం ఒక లుక్అవుట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు అంటే ఇంకా మీరు ఈ దిక్కుమాలిన పాలన కాకపోతే ఇది ఏమిటి అనుకోవాలి? మళ్ళీ చెప్తుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. నిరుద్యోగుల కోసం మొట్టమొదట కొట్లాడింది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ. అసలు నిరుద్యోగ సమస్య ఉంది అని కూడా తెలియక ముందే మీరు నోటీస్ చేయక ముందే రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ నిరుద్యోగ సమస్య ఉంది అని, లక్షల మంది బిడ్డలు నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నారని, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని ప్రతి మంగళవారం పస్తులుండి దీక్షలు చేసింది మేము. వాళ్ళ సమస్య महबूबाबाद जिले में एक 13 साल लड़की की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। दोनों तेलुगु रियासतों से वक्फे से दिल का दौरा पड़ने के वाकयात सामने आ रहे हैं। कई अफराद दिल का दौरा पड़ने के बाद जान की बाजी हार चुके हैं। महबूबाबाद जिले के मारीपेट मंडल में भी एक 13 साल लड़की श्रवंती की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। जराये ने बताया कि 30 मार्च को श्री रामनवमी की तकरीबात के दौरान श्रवंती चाक चौबंद थी। उसने त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाया था और आज सुबह जब वो नींद से बेदार हुई तो अचानक गिर गई। वालिद ने CPR किया और फौरन अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने लड़की की मौत हो जाने की तस्दीक कर दी। श्रवंती की मौत से अहले खाना और गांव भर में गम की लहर दौड़ गई है। एक और वाक़े में पैदा अंबरपेट में भी दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स के फौत होने का वाक़या पेश आया है। कांस्टेबल के CPR करने के बावजूद भी शख्स की मौत वाक़ हो जाने की इत्तला मिली है। निजामाबाद जिले के किसानों ने हल्दी बोर्ड कायम न करने पर बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के खिलाफ होर्डिंग्स लगाते हुए नाराजगी का इजहार किया है।
साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान निजामाबाद के एमपी डी अरविंद ने किसानों से वादा किया था कि वो हल्के से जीत जाने पर हल्दी बोर्ड कायम करेंगे। ताहम गुज़िश्ता 4 सालों में इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए तिजारत अनुप्रिया पटेल ने पार्लियामेंट में कहा कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड या फिर किसी भी किस्म के मसालेजात के बोर्ड के क़याम की कोई तजवीज़ नहीं है। मरकजी वज़ीर के इस बयान के बाद किसानों में नाराज़गी पाई जा रही है। किसान बरादरी ने वोट हासिल करने के लिए उनसे झूठा वादा करने वाले एमपी डी अरविंद पर शदीद बरहमी जताई है। जिले में जावजा पीले रंग के फ्लेक्सीज लगाए गए हैं जिन पर लिखा गया है कि ये हल्दी बोर्ड हमारे एमपी का लाया हुआ बोर्ड है। ये जर्द रंग के फ्लेक्सीज अब मौजू बहस बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से इस खबर को शेयर किया जा रहा है। हल्दी बोर्ड कायम न करने पर मुस्तफ़ी होने का ऐलान करने वाले निजामाबाद एमपी से किसानों ने पूछा है कि 4.5 साल गुजरने के बाद भी बोर्ड कायम नहीं हुआ है, डी अरविंद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ डी अरविंद बल्कि राजनाथ सिंह, राम माधव जैसे सरकर्दा बीजेपी लीडर्स ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के जीत जाने पर 5 दिनों के अंदर हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा किया था। जिले मेडचल मलकाजगिरी के कांग्रेस सदर नंदीकंटी श्रीधर ने अलवाल सर्कल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जारी है। कांग्रेस कायदीन मुताल्लिका अजला में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। जिले मेडचल मलकाजगिरी के सदर नंदीकंटी श्रीधर ने अलवाल सर्कल के वेंकटापुरम डिवीजन में पदयात्रा निकाली और शिवानगर, अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को अच्छा अवामी रद्द अमल मिल रहा है और इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए इक़्तिदार हासिल करने का मौका है। कांग्रेस जिला सदर ने शिकायत की कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मसाइल और तरक्की को किनारा करते हुए एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और तनकीदों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस के सीनियर कायदीन चंद्रशेखर, दोली रमेश, नीमा अशोक रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गौड़ व दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस कैडर ने राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देने के खिलाफ एहतजाज किया। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मंसूख करने के खिलाफ एहतजाज जारी है। हैदराबाद में भी कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इस फैसले की शदीद मुखालिफत की। DCCC सदर समीर वलीउल्लाह समेत अक़लियती कायदीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मगर गुजरात कोर्ट एक राहुल गांधी जी के साथ एक नाइंसाफ़ी करते हुए उनको एक ऐसा जजमेंट 2 साल की सज़ा सुना देती है। मार्च 24, 2023 को लोकसभा सेक्रेटरीट राहुल गांधी जी को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई करता है अपने पद से और उनका घर भी खाली करने के लिए इमीडिएट उनको नोटिस इशू की जाती है। तो ये एक्चुअली राहुल गांधी जी तो बस एक टारगेट है। मोदी का असल मकसद है कि अदानी को बचाना। आज मोदी की जो कुछ भी बोखलाहट है, ये राहुल गांधी जी को परेशान करना या राहुल गांधी जी को जेल में डालना, उससे ज्यादा मोदी का मकसद है अदानी को बचाना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मोदी के लिए अदानी को बचाने की इतनी क्या अहमियत है और इतनी क्या मोदी को जरूरत पड़ी हुई है कि मोदी जो है अदानी को बचाने के लिए इतना परेशान है। तो मेरे भाइयों, आज राहुल गांधी एक ही ऐसे लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान में जो ईडी, सीबीआई, फॉल्स केसेस, यूपीए केसेस से बिना डरे मोदी से एक ऐसा सवाल पूछे कि 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी के शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आया वो कहां से आया। हमारा लीडर राहुल गांधी जो एक निडर लीडर है, उसकी इस सवाल पूछने से आज उसके ऊपर ये सजा मिल रही है। पहले ज़माने में आप लोग देखे होंगे, पहले ज़माने में क्या बोलते हो, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और दीगर दूसरे कांग्रेस के लीडर्स जब अपनी आवाज़ उठाते थे तो ब्रिटिश हुकूमत उनको सज़ा देती थी। आज उसी का एक
दूसरा आपको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देखने को मिल रहा कि आज राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठाए तो उसके ऊपर अचानक मोदी जी उसके ऊपर उनको सजा दे रहे हैं। मतलब वापस से हमारा क्या वो गुलामी का दौर आ गया बीजेपी की हुकूमत में? क्या वापस से हम आज बीजेपी की हुकूमत में हम ऐसा महसूस करना कि हम आज फिर वापस गोरों की हुकूमत के अंदर आ गए? आज क्या फिर वही दौर वापस क्या बोलते सो चलना शुरू हो गया कि जो बीजेपी की हुकूमत जिस अंदाज में जारी, क्या आज वही डिक्टेटरशिप की हुकूमत में जारी? आज क्या फिर वही डेमोक्रेसी का मर्डर, डेमोक्रेसी को खत्म कर दे रहे? क्या आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बाकी नहीं है? क्या आज इंसान बात नहीं कर सकता, इंसान सवाल नहीं कर सकता? क्या आज सवाल करने के ऊपर उसको सजा दी जाएंगी? तो आज राहुल गांधी जी एक लीडर है और राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह राहुल गांधी गरीबों के घरों तक, आवाम की तकलीफों तक पहुंचे, आवाम के पास घर घर पहुंच के उनको ये देखने को मिला कि आवाम में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है और क्या बोलते हैं वो लोगों की तकलीफ को समझ सके, इससे मोदी की रातों की नींद उड़ गई। आज मोदी बौखलाया हुआ है, मोदी परेशान है कि राहुल गांधी अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे। उसी डर से, उसी बौखलाहट से आज मोदी परेशान है और राहुल गांधी को परेशान करने के लिए, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, राहुल गांधी को हैरास करने के लिए आज ये डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, ये सजा दी गई और इसका मकसद कुछ नहीं, राहुल गांधी को बदनाम करना है। हम सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज हमारे लीडर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और आने वाले दौर में भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे। हम मिलके हिंदुस्तान में लड़ेंगे, हम मिलके ये मोदी हुकूमत अगेंस्ट में लड़ेंगे, हम मिलके नाइंसाफी के अगेंस्ट में लड़ेंगे और हम हमारे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लोगों की तकलीफ देखने वाला एक ही इंसान है, वो है। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान 3095 कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं और 5 अफराद हलाक हुए हैं। मरकजी सेहत महकमे ने बताया कि मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे के चलते एक्टिव केसेस की तादाद 1699 से बढ़कर 15,208 हो गई है। 24 घंटों में गुजरात और गोवा में कोरोना वायरस से एक हलाकत हुई है और केरला में 3 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। हलाकतों की कुल तादाद 5,30,866 हो चुकी है। यौमिया मुस्बी शरह 2.61%, हफ्तावार मुस्बी शरह 1.91% रही है। मुल्क में मुतासिर अफराद की कुल तादाद 4,47,15,786 है और सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,41,69,711 है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510 कोरोना केसेस दर्ज हुए, जबकि केरला में 463, कर्नाटक में 130, दिल्ली में 126, गुजरात में 111 मामला दर्ज हुए हैं। मुल्क में टीका अंदाजी भी जारी है। 24 घंटों में 6,553 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है और अब तक कुल 220,65,99,034 अफराद को कोरोना टीका लगवाया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।